हेलो एवरीवन। आज हम SN1 एंड SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट का रोल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। हम सभी को पता है कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं। तो फर्स्ट SN1 रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन क्या होता है कि ये दो स्टेप का रिएक्शन है। स्टेप 1 अल्काइल हैलाइड होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है और स्टेप 2 में कार्बोकेटाइन है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर आप हमको प्रोडक्ट मिलेगी। जबकि SN2 रिएक्शन में क्या है कि ये स्टेप 1 में ही हो जाता है। यहाँ पर सिंपल अल्काइल हैलाइड होगा, मिथाइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा और यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है। अब SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो सिंपली अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे, और अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। नाउ वी कैन सी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है तो हम इसके लिए NaBr लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि कैसे सॉल्वेंट वर्क करता है रिएक्शन में। अब NaBr है तो ये क्या देगा, Na प्लस और Br माइनस। ओके, ये सॉल्ट है, सॉल्ट ऑलवेज इन फॉर्म आयंस। ओके, तो ये Na प्लस और Br माइनस देगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाटर, एसिड और अल्कोहल, ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके, तो अब क्या होता है, अब सॉल्वेंट यहाँ पर हमारा वाटर लेते हैं, एग्जाम्पल है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसे देगा और केटायन को सॉल्वेटेड करेगा। ओके, जबकि ये Br माइनस है, ये हमारा Br माइनस वाटर के पास जो हाइड्रोजन है उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाएगा और इसे ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ओके, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेटेड कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से जो यहाँ पर Br माइनस न्यूक्लियोफाइल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, और इसकी वजह से ये SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है। अब SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट कैसे वर्क करेगा, यहाँ पर सेम हम NaBr
सोल्ट लेंगे और ये हमें Na+ और Br- देगा। अब यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का कोई एग्जाम्पल, तो मोस्ट नॉन एग्जाम्पल डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये यहाँ पर Mi इसका मतलब मिथाइल है, CH3। ओके, ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड है। यहाँ पर क्या होगा कि जब सोल्ट में Na+ Br- प्रेजेंट होता है तो हमारा जो सोल्ट में जो केटायन है वो हमारा DMF उसे ये DMF स्टेबल करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पर जो Br- होगा वो फ्री होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसीलिए ये SN2 रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करेगा।